जय हिंद साथियों। जिन भी कैंडिडेट का आर्मी में जाने का सपना है और जिन्होंने 10वीं या फिर 12वीं पास कर रखी है, आज की ये वैकेंसी उनके लिए है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बात करते हैं आज की रिक्रूटमेंट की। इंडियन आर्मी MCTE रिक्रूटमेंट 2023 की हम बात कर रहे हैं, जो कि मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MAU MP ने रिलीज की है। पोस्ट नेम की बात करें, MTS, ड्राइवर, LDC, कुक और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 37 वैकेंसियों के लिए ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। सैलरी है वो पोस्ट वाइज वेरी करेगी। एप्लीकेशन मोड है वो ऑफलाइन रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट indianarmy.nic.in पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन हैं वो 19 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, जिनकी लास्ट डेट 15 सितंबर रखी गई है। ऑफलाइन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन फॉर्म .in से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी फीस के। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जर्नल, OBC, EWS के लिए 50 रुपये, SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। जिस एज लिमिट की बात करें तो 18 से 37 वर्ष के युवा इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट में 25 साल मैक्सिमम एज रखी गई है, जो कि हम आगे आपको बता देंगे। एज लिमिट 15 सितंबर 2023 से ही काउंट की जाएगी। पोस्ट नेम की बात करें तो पेंटर के लिए एक वैकेंसी, जिसकी सैलरी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक रहेगी। कारपेंटर की बात करें तो उसकी भी एक वैकेंसी, जिसकी सैलरी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये रहेगी। चौकीदार MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो 5 वैकेंसी, जिसकी सैलरी 18,000 रुपये से 56,900 रुपये रहेगी। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की बात करें तो 6 वैकेंसी, जिसकी सैलरी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये रहेगी। इक्विपमेंट रिपेयरर की बात करें तो एक वैकेंसी, जिसकी सैलरी 18,000 रुपये से 56,900 रुपये रहेगी। ग्राउंड्समैन की बात करें तो एक वैकेंसी, जिसकी सैलरी भी 18,000 रुपये से 56,900 रुपये ही रहेगी। मैसेंजर जो कि MTS के अंदर आता है, उसकी बात करें तो एक वैकेंसी, जिसकी सैलरी 18,000 रुपये से 56,900 रुपये रहेगी। कीपर ग्रेड 2 की बात करें तो 2 वैकेंसी, जिसकी सैलरी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये रहेगी। टेलर की बात करें तो एक वैकेंसी, जिसकी सैलरी 18,000 रुपये से 56,900 रुपये रहेगी। टेली कम्युनिकेशन मैकेनिक की बात करें तो 2 वैकेंसी, जिसकी सैलरी 25,500 रुपये से 81,100 रुपये रहेगी। कुक की बात करें तो 2 वैकेंसी, जिसकी सैलरी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये रहेगी। ड्राफ्ट्री जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ में आता है, उसकी एक वैकेंसी, जिसकी सैलरी 18,000 रुपये से 56,900 रुपये रहेगी। गार्डनर मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो एक वैकेंसी, जिसकी सैलरी 18,000 रुपये से 56,900 रुपये रहेगी। फटीगमैन की बात करें तो एक वैकेंसी, जिसकी सैलरी 18,000 रुपये से 56,900 रुपये रहेगी। LDC की बात करें तो 8 वैकेंसी, जिसकी सैलरी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये रखी गई है। पेंटर की बात करें तो जर्नल के लिए एक वैकेंसी, EWS के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, SC ST OBC के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। कारपेंटर की भी एक वैकेंसी, जो कि जर्नल के लिए है। चौकीदार की 5 वैकेंसी, जो कि जर्नल के लिए है और एक OBC के लिए। सिविलियन मोटर ड्राइवर की 4 वैकेंसी जर्नल के लिए, एक SC के लिए, एक OBC के लिए। इक्विपमेंट रिपेयरर की एक वैकेंसी है, जो कि जर्नल के लिए है। ग्राउंड्समैन की भी एक वैकेंसी है, जो जर्नल के लिए है। मैसेंजर की एक वैकेंसी, जो कि जर्नल के लिए है। स्टोर कीपर ग्रेड 2 की 2 वैकेंसी, वो भी जर्नल के लिए। टेलर की एक वैकेंसी जर्नल के लिए। टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक की 2 वैकेंसी जर्नल के लिए। कुक की एक वैकेंसी ST के लिए, एक वैकेंसी OBC के लिए। ड्राफ्टरी मल्टीटास्किंग स्टाफ की एक वैकेंसी जर्नल के लिए। गार्डनर की एक वैकेंसी जर्नल के लिए। फटीगमैन की 3 वैकेंसी, 2 जर्नल के लिए, एक OBC के लिए। LDC की 8 वैकेंसी, 5 जर्नल के लिए, एक SC के लिए, एक ST के लिए और एक OBC के लिए। EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल वैकेंसी 37 है, जिसमें 28 वैकेंसी जर्नल की हैं, एक SC की है, 3 ST की हैं। EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, 5 वैकेंसी OBC के लिए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पेंटर के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है और किसी पेंटिंग वर्ग में कन्वर्सेंट यानी किसी पेंटिंग वर्ग में आपके पास स्किल होनी जरूरी है। कारपेंटर के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है और कारपेंटर का काम आना भी जरूरी है। चौकीदार के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आपको 12th पास होना जरूरी है और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है और आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस भी होना जरूरी है। इक्विपमेंट रिपेयरर के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है और जो भी इक्विपमेंट लगते हैं उनकी आपको जनरल नॉलेज होनी जरूरी है। ग्राउंड्समैन की बात करें तो उसके लिए भी आपको 10वीं पास होना जरूरी है और ग्राउंड्समैन के जो काम होते हैं वो आपको आने चाहिए। मैसेंजर के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। स्टोर कीपर के लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से।
टेलर के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है और टेलर की जो काम होते हैं वो आपको आने चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक की बात करें तो आपको 12th या फिर 10th पास होना जरूरी है, वो भी साइंस सब्जेक्ट से। और टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 3 साल की ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। कुक की बात करें तो आपको 10वीं पास होना जरूरी है और कुकिंग की नॉलेज होनी भी जरूरी है। ड्राफ्टरी की बात करें तो 10वीं पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। गार्डनर की बात करें तो इसके लिए भी 10वीं पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। फटीगमैन के लिए भी आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है और फटीगमैन के जो काम होते हैं उसके लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की बात करें तो आपको 12th पास होना जरूरी है और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद स्किल और ट्रेड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले हर एक वैकेंसी के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें। पोस्टल एड्रेस की बात करें तो द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिक्योरिटी सेल सिपर WG मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MAO, पिन कोड नंबर 453441 पर आपको अपना फॉर्म पोस्ट करना है। दोस्तों अपना फॉर्म जल्द से जल्द फिल करें और पोस्ट करें। धन्यवाद।